टैरो रीडिंग इज वेरी वाइट मैजिक जैसा या फिर एक प्योर फॉर्म में गाइडेंस है कि जो टैरो रीडर है वो एकदम बोल्ड मेकअप, बोल्ड साड़ी, एकदम बोल्ड लुक रखेगा और Yes. सामने एक ग्लोब रख के तब जाके टैरो रीडिंग करेगा। राइट। टैरो से ऐसा कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं होता है, वो आपकी करंट एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको गाइडेंस देती है। जो आपके इंट्यूशंस हैं वो आपके सही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तब जाके ही जो आपका कार्ड है वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएगा। जब वो टाइम निकल जाएगा तो आप देखोगे हर चीज आपके पॉजिटिव वे में चलने लगेगी। एक ही इंसान को जितनी बारी वो जहां भी जा रहा है वो उसको मल्टीपल टाइम्स सेम ही कार्ड्स दिख रहे हैं। एक्चुअली उनका जो टाइम है ना वो सही नहीं है, और इस टाइम के ड्यूरेशन में अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो उनके साथ गलत होने वाला है, उनके डिसीजंस गलत होने वाले हैं, उनका जो आउटकम है वो आने ही वाला नहीं है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई तो आज हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट सेशन होने वाला है ये पूरा का पूरा टैरो के ऊपर होने वाला है, और साथ ही हम कवर करेंगे क्रिस्टल हीलिंग का पार्ट भी। तो जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है शिखा जी, जो कि डिफरेंट मोडालिटीज में है। चाहे हम टैरो की बात करें, एनर्जी हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की, न्यूमरोलॉजी की, और भी जितनी मोडालिटीज होती हैं सब में है वो। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सारी चीजें जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हेलो मैम, वी वेलकम यू एट आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। सो मैम, सबसे पहले तो आप हमें और हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आप इतनी सारे डिफरेंट मोडालिटीज में है, लाइक हम हीलिंग की बात करें, एनर्जी वर्क की, क्रिस्टल्स की, टारो की, आप इतनी सारे डिफरेंट मोडालिटीज में हैं आज के टाइम पे। सो ये आपने कैसे सोचा कि आपको सिर्फ एक मोडालिटी पे ना जाके मल्टीपल मोडालिटीज में जाना है? बिकॉज जब हम एक मोडालिटी में आते हैं ना तो हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो कभी हमें ये बोलते कि हमारी टेरर से एनर्जी चेक कीजिए, कभी उनको न्यूमरोलॉजी करानी होती है, तो कभी हम डाउजिंग के थ्रू भी उनको चेक कर लेते हैं। तो जब एक बार हम आते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि और हमको सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना वो बढ़ती जाती है। और इट इज वेरी बेस्ट कि हम जितनी मोडालिटी को अडेप्ट करते उतना अच्छा हमारे पास उनका रिजल्ट निकलता है, आउटकम बहुत अच्छा होता है, और क्लाइंट भी बहुत खुश हो जाते हैं उससे, क्योंकि एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए आना वो आपके पास मल्टीपल मोडालिटीज होना बहुत जरूरी है। राइट। या मैम, हम जैसे टैरो की बात करें अभी, तो फिर आप एक बार हमें बता सकते हैं कि लोगों के मन में सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्या है टैरो को लेकर, सबसे ज्यादा मिथ्स क्या चल रहे हैं? मिथ, सबसे बड़ी मिथ ये है कि अगर आपको कोई गारंटी देता है कि एक वीक में हम आपको टैरो सिखाते, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई एक वीक में, एक मंथ में बिल्कुल टैरो नहीं सीख सकता। इस पे आपकी बहुत हार्ड वर्क, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऑलमोस्ट आपको 3 to 6 मंथ लग सकते हैं। अगर आपको कोई गारंटी देता है कि एक वीक में हम सिखाते और आप 25,000 50,000 अर्न करने लगोगे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें आपकी बहुत मेहनत होती है। इसमें आपके इंट्यूशंस पर बहुत काम करना पड़ता है, मेडिटेशन पर बहुत काम करना पड़ता है। जबकि मैं किसी को सिखाती हूँ तो मैं 21 डेज का मेडिटेशन प्रोवाइड करती हूँ, उनको मेडिटेशन पर रखती हूँ, देखती हूँ उनकी एनर्जी कैसी है, क्या वो कैपेबल है इतनी जल्दी सीखने के लिए। तो अगर वो रेडी है तो ही मैं उनके पास सीखने के लिए हाँ बोलती हूँ। अदरवाइज ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम एक वीक तक के लिए सिखा देंगे या 1 मंथ के लिए सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि लोग सोचते हैं कि टैरो हम खुद नहीं खरीद सकते। ऑफ कोर्स आपको जो भी डेक पसंद है, आपको जो भी डेक अट्रैक्ट करते हैं, आप खरीद सकते हो खुद होकर। आपको कोई गिफ्ट ना करे या आपके मेंटोर ना दे, कोई जरूरी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद जाकर खरीद सकते हो जो भी आपको अट्रैक्ट करे।
और कुछ मिसकंसेप्शन ये है कि टैरो रीडर जो होते हैं वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, या फिर उनके पास हमने फोटो सेंड कर दिया, नाम बता दिया, तो वो हमारा कुछ गलत फायदा या एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो रीडिंग इज वेरी वाइट मैजिक जैसा, या फिर एक प्योर फॉर्म में गाइडेंस है। तो इसमें आपका कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता, आपको सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट गाइडेंस दे सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि टैरो रीडिंग करने वाले या फिर सिखाने वाले आपके साथ कुछ गलत करेंगे। राइट राइट। और मैम जैसे कि आपने बताया हमें कि लोग ज़्यादातर ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर देते हैं टैरो को, तो ऐसा ही हम जैसे मूवीज़ ने ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखा है सबके माइंड में कि जो टैरो रीडर है वो एकदम बोल्ड मेकअप, बोल्ड साड़ी, एकदम बोल्ड लुक रखेगा और Yes. सामने एक ग्लोब रख के तब जाके टैरो रीडिंग करेगा। राइट, सो इज इट रियल? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हाँ, हम 100% हम कैंडल बर्न करते हैं ताकि उसकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव रहे। जो क्रिस्टल्स है उसका यूज करते हैं, बट ग्लोब, क्रिस्टल ग्लासेस वगैरह का बिल्कुल नहीं यूज करते, और ना ही हाईली मेकअप करते। हम सिर्फ नॉर्मली रहते हैं। अगर हमसे कोई ऑफलाइन भी मीटिंग के लिए आता है तो हम बिल्कुल ऐसे मेकअप में या वो आबरा का डाबरा में बिल्कुल नहीं रहते। हम एकदम सिंपल ही रहते हैं और सिंपल ही लोगों को अटेंड करते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत तामझाम कर कर बैठे, बिल्कुल नहीं। आपके इंट्यूशंस और आपका जो गाइडेंस देना है उसमें आप कितने एक्यूरेसी देते हो और किस तरह अपने क्लाइंट को हेल्प करते हो टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और मैं एक बात बता दूं कि टैरो से ऐसा कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं होता है, वो आपकी करंट एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको गाइडेंस देती है। तो वो जो गाइडेंस है, अगर आप बहुत तकलीफ या किसी चीज से डील करने वाले हो तो हम उसको कैसे हैंडल करना है सिखाते हैं। ये नहीं कि हम बता देंगे आपकी सिचुएशन ऐसी, अब आप इसको हैंडल कर लो। कैसे हैंडल करना है, दैट इज द गाइडेंस फ्रॉम टैरो। राइट। और मैम अक्सर हम ये भी देखते हैं कि मतलब जितने हमारे पास अभी तक टैरो रीडर्स आए हैं पॉडकास्ट के लिए, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जो आपके इंट्यूशंस हैं वो आपके सही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तब जाके ही जो आपका कार्ड है वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएगा। सो इज इट रियल? इट इज 100%, क्योंकि आप जब रोज मेडिटेशन करते हो या मंत्र जाप करते हैं, नॉर्मली कोई मेडिटेशन के थ्रू करता है इंट्यूशन और कोई करता है मंत्र जाप, तो जिससे आपके अंदर की जो इनर पावर है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है। और जहां तक हम सोचते हैं कि हमें क्या गाइडेंस मिलेगी, हमारा यही काम होता है कि हमारे क्लाइंट को पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले और उनका अच्छा हो। देखो, अगर उनके साथ में अच्छा होगा, पॉजिटिव चीजें होगी, तभी तो हमारे पास आएगी नेक्स्ट टाइम गाइडेंस लेने। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं किसी को गाइडेंस देती हूँ, उनको बहुत अच्छी लगती है, तो उनके रेफरेंस से मुझे मल्टीपल क्लाइंट्स मिलते हैं। क्योंकि उनका काम हो या ना हो, बट वो सिचुएशन में से बाहर निकले, कैसे हैंडल किया है, या फिर मैंने कोई मेडिटेशन प्रोवाइड किया है, उनको बोला ये कर लो, तो उसके थ्रू हमको मिलता है। राइट राइट। और मैम अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आए होंगे जिसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक टैरो रीडर के पास तो जाते हैं, लेकिन उनको वहां भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो फिर वो और टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, फिर अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का सोचते हैं। राइट। बट कई बार क्या होता है कि टैरो कार्ड्स उनकी एनर्जी को कैच नहीं कर पाता है। सो आप ऐसे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ना आपकी जो एनर्जी उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि क्यों हम बार बार अपने जो गाइडेंस है या जो हमें गाइड करे उसको क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो आंसर नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं, राइट? बट हमारे पास वो आंसर आने का भी टाइम ही नहीं है। तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आप चेंज करते जाओगे, आप यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड एनर्जी। आप बोल रहे हो कि मुझे इससे मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला। अगर आपको कोई 2 से 3 लोग बोल रहे हैं कि आपका ये टाइम सही नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर राइट। अगर उसमें से 4 में से 1 ने बोल दिया उसी टाइम के ड्यूरेशन में, दैट मीन्स शी इज गिविंग योर रॉन्ग डायरेक्शन। बिकॉज अगर 3 लोग सही है तो 1 ही गलत होगा ना। और आपको वहां से 3 लोगों से जब आपको राइट एडवाइस नहीं मिली, तो यहाँ से कैसे मिलेगी? Exactly. तो आपको वेट करना है उस टाइम का, लेट द टाइम पास। उसके बाद में जो आपकी गाइडेंस आएगी ना, तो आप खुद देखोगे कितना बड़ा चेंजेस है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या होता है, लोग टैरो रीडर के पास जाते हैं और उनको क्या होता है कि मुझे राइट आंसर नहीं मिला और उन्होंने बोला इतना टाइम ड्यूरेशन वेट करना, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। बट आपका जो टाइम फ्रेम है वही बता रहा है। You have to wait till that time pass. अगर आपको 6 महीने का टाइम बताया तो आप 6 महीने वेट करो। हाँ, आपको उस 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है या किस चीज में आपको इंगेज रहना है, ये हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट उस टाइम को हम मतलब कम नहीं कर सकते ना, वो ड्यूरेशन है, तो वो आपके टाइम फ्रेम में आया है, तो आपको उतना तो वेट करना ही है। Exactly.
एग्जैक्टली। जब वो टाइम निकल जाएगा तो आप देखोगे हर चीज आपके पॉजिटिव वे में चलने लगेगी, हर चीज जो आपकी स्टक थी, क्योंकि ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जिनकी एनर्जी बहुत स्टक होती है और वो कुछ करना चाहते हैं बट वो एनर्जी उसको करने नहीं दे रही है। तो जब तक आप अलाइन नहीं होते तब तक वो चीजें आपकी नहीं होती। ओके। मैम अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जैसे टैरो रीडिंग्स में ही हम देखें तो एक ही इंसान को जितनी बारी वो जहां भी जा रहा है वो उसको मल्टीपल टाइम्स सेम ही कार्ड्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेथ कार्ड और टावर कार्ड की बात करें राइट तो उनको डेथ कार्ड और टावर कार्ड ही दिख रहे हैं जी। मल्टीपल टाइम्स जितनी बारी भी उन्होंने रीडिंग कराई। सो व्हाट डज इट रेप्लिकेट्स? एक्चुअली उनका जो टाइम है ना वो सही नहीं है, और इस टाइम के ड्यूरेशन में अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो उनके साथ गलत होने वाला है, उनके डिसीजंस गलत होने वाले हैं, उनका जो आउटकम है वो आने ही वाला नहीं है, मतलब नॉट इन द गुड वे इट विल। तो वो आपको वेट करना है एटलीस्ट, ये हो सकता है आपको 2 महीने से 2.5 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं जब ये कार्ड आते हैं। तो आपको बहुत ही बैलेंसली अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना या हैंडल करना होता है। तो आप हो सकता है आपके फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपके जो बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, या चीजें बाहर निकल सकती है, आपकी पोल खुल सकती है। तो उस चीज को आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो जब ये कार्ड्स निकले तो यानी कि आपके लिए बहुत मेजर गाइड है कि आप मत चाहिए उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से दूर रहिए या उसको थोड़ा सा नॉर्मली करने की कोशिश कीजिए। सो मैम फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रही हूँ किसी टैरो रीडर के पास एंड मेरे को ये कार्ड्स देखने को मिले तो क्या मेरे को इनसे डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि देखो डेथ की कार्ड तो डेथ का नाम दिया है बट उसमें तो न्यू बिगनिंग भी होती है, कई चीजें खत्म होकर रीस्टार्ट होने की होती है। मतलब अगर वो सिचुएशन निकल गया उसके बाद में उसका जो रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। तो एक कार्ड देते से कि कोई मर जाता है उसका पुनर्जन्म हो रहा है ना। तो सेम ये डेथ कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, बट इस सिचुएशन में से निकलना है आपको, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को मेंटेन कर बैलेंस कर रहना है, चीजों से थोड़ी दूर रहना। तब जैसे वो टाइम निकल जाएगा तब उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट होगा। तो जब टावर का आता है तो फिर आपको ये लगना है कि आपके मान और सम्मान पर कोई हानि पहुंचने वाली है, तो आप अभी आपके हाथ में सिचुएशन है तो आप चाहो तो उसे कंट्रोल कर सकते हो। टावर अभी पूरी तरह गिरा नहीं है, सिचुएशन आपके हाथों में है। ओके। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन हो कि जो चीज करने वाले उसे थोड़ा समझ जाइए, बैक ऑफ कीजिए। राइट। और मैम जैसे हम आजकल देख रहे हैं ना कि लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने अंदर ही अंदर, और बाद में क्या होता है कि स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इन सब से वो डील करते हैं। सो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे। सो आपकी इतनी सारी मल्टीपल मोडालिटीज है तो इसमें आपकी कौन सी मोडालिटीज आपसे ज्यादा वर्क करती है? सबसे बेस्ट तो टैरो ही कहूंगी, क्योंकि वो करंट एनर्जी को बहुत जल्दी अच्छी तरह कैच कर लेती है। और आज तो ऐसा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं वो चाहते क्या है, वो बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि जब उनको पता है कि सिचुएशन ऐसी है, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो जब वो आपको रेमेडीज के तौर पे या कुछ भी दे रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए और एटलीस्ट 11 to 21 डेज कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचोगे अभी मुझे गाइडेंस मिला 1-2 दिन में आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। 1-2 दिन में कोई चीजें काम नहीं करती, आपकी स्टक एनर्जी है और आप काफी दिनों से उस चीज से डील कर रहे हो, तो उस चीज से बाहर निकलने में आपको टाइम लगेगा। राइट। इनफैक्ट डॉक्टर भी आपको 3 से 4 दिन का टाइम देता है। तो ये तो आपके अंदर की एनर्जी जो इतनी खराब हो रखी है और आपको गाइडेंस मिलती है। तो नाउडेज क्या होता है कि न्यू जनरेशन है ना, वो ज्यादा देर तक डील नहीं कर पाती। Exactly. तो जब वो हमारे पास आते हैं, काफी छोटे ही एज के लोग आते हैं, लाइक 18 to 25, कभी कभी 16 भी होती है उनकी एज, लड़कियां या लड़के। तो वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है और वो रोने लगते हैं। ये सारी चीजें होने लगी आजकल बहुत। तो उन चीजों से तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि बी एज अ फ्रेंड, जब तक आप एक चीज को समझ नहीं लेते हो तब तक उस चीजों को ऐसे ही नॉर्मली ही लिया करो। राइट। तो उस चीज में से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो एनर्जी है एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है या ओवर थिंकिंग में। और फिर ये जो रात भर ये लोग मोबाइल पर जो चीजें चल रही है तो उनकी वजह से भी इनकी एनर्जी में बहुत ये हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा ये एंजाइटी में होते हैं। एग्जैक्टली। सो मैम जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके सिर्फ 4 पिलर्स हैं: लव, रिलेशनशिप, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज एंड देयर मेंटल हेल्थ। सो इसमें क्या होता है मैम, आपके पास सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो कौन से प्रॉब्लम को लेके आते हैं एंड हाउ डू यू डील विद देम? एक तो फर्स्ट
पूरे मैं बोलूंगी कि वर्ल्ड में या फिर जो भी है या फिर इंडिया में खासकर रिलेशनशिप को लेकर है और करियर, ये एग्जैक्टली। मोस्ट करियर और रिलेशनशिप को ही आते हैं। अगर रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो व्हाई डोंट यू गिव ब्रेक, आप ब्रेक लो और उस चीज को सॉल्व करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरी पार्टनर या सही नहीं है, जो भी है मतलब सामने वाला सही नहीं है, बट वो सिचुएशन क्या होता है, वो पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड होता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे किया होगा या फिर पास्ट वाली रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं रही होगी, तो प्रेजेंट में भी वो चीजें आपको डील करनी पड़ती है। क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते हो, यू कांट चेंज एनीवन। एग्जैक्टली। तो आपको अपने पर काम करने की बहुत जरूरत होती है। तो फिर इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद के लिए। यहाँ पर मैं सेल्फ लव की बात नहीं करूंगी, बट सेल्फ अंदर की जो इनर पावर है या जो अंदर जो आपकी स्टक एनर्जी, उसको बाहर निकाल कर आपको उस पर कैसे काम करना है। और करियर में इतना कुछ हो रहा है आजकल की जॉबलेस है या जॉब नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, इस चीजों की बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो अगर आप कैपेबल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी इंटरव्यू देखकर एकदम स्टक नहीं फील होना कि यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको कहीं मल्टीपल जगहों पर इंटरव्यू देना है और आपको वेट करना है, जो आपके लिए बेस्ट होगा वहीं से आपको आ जाएगा कॉल का। जॉब की जो भी है आपको वहीं से आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, वहीं से लेटर्स भी आ जाएगा। बट आपकी बहुत एंजाइटी होती है कि मैंने इतने लोगों को इंटरव्यू दिया बट आया नहीं, हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं होगा। कई टाइम ऐसे होता है कि वो सही जॉब नहीं था या फिर उनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपकी कैपेबिलिटी उनसे मैच नहीं कर रही। तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन के पास पेशेंस बहुत कम होते हैं, तो फिर वो वेट नहीं करते, बार बार गाइडेंस लेते हैं और बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। और फैमिली की बात आई तो फैमिली में आजकल ये है कि लोग जुड़कर नहीं रहना चाहते। जितना जुड़कर रहोगे आप और दोस्तों से, अपने फैमिली से, तो उतना आपका मेंटल लेवल जो एकदम पीसफुल रहेगा। जितना आप दूर जाते हो ना अपने फैमिली से, फ्रेंड से, उतना ही आप डिस्टर्ब फील करते हो। पहले तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको स्पेस मिल जाता है, राइट। बट थोड़े ही दिनों में जब आपको उनकी जरूरत होती है और वो नहीं होते, तब आपको बुरा लगता है। तो आप जुड़े रहिए अपने फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे जुड़े रहिए, ताकि आपको जो मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है उसमें थोड़ी सी आपकी बोलते हैं कि बैलेंस हो जाएगी चीजें। एग्जैक्टली। हम जैसे हम टैरो में ही और ज्यादा बात करें, सो क्या जो टैरो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी इंटरट्वाइन करके चलता है? जी, करता है। क्योंकि जब आप टैरो में आते हो या इस फील्ड को आप लेते हो, अडॉप्ट करते हो, तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाते हो। मतलब मंत्र जाप करना या मेडिटेशन करना, आप अपने आप इस चीज के अंदर, इस बात पर चलने लगते हो। और फिर आप बहुत सारी मोडालिटी और बहुत सारी हीलिंग्स के जो है ये मोडालिटीज आप अडेप्ट करने लगते हो, क्योंकि आपको अंदर से ही ये फील होने लगता है कि मुझे और जरूरत है, इस चीज की और जरूरत है। तो जब आप इस मोडालिटी में आते हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता नहीं कि मैं एक ही चीज में रहूं, आपको खुद अंदर से लगता है कि मैं मल्टीपल चीजें करूं। ये आपको अंदर से खुशी देता है और मतलब सीखना है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये सीखना है ना। काफी चीजें आपको सीखने का मन करता है, ताकि आपके जो क्लाइंट है आपको उसकी एक्यूरेसी पता चले कि ये मैंने रीडिंग किया। और जब क्लाइंट खुश होता है हमारी रीडिंग से, तो हमको बहुत अंदर से खुशी होती है कि हाँ, मैंने जो सीखा वो मेरे काम आ रहा है और लोगों के काम आ रहा है। क्योंकि हम जब सीखते हैं तो इसी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सीखते हैं ना, तो हम कभी पैसे के लिए नहीं सोचते। पहले तो ये सोचते हैं कि हम लोगों की हेल्प करेंगे। जब हेल्प करना और चीज रेजोनेट होती है लोगों से और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, तब ऐसे लगता है कि हाँ, अब हम इससे इनकम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चीजें सही जा रही है, गाइडेंस सही जा रहा है। और ये जो मैंने इतना अपना पेशेंस लगाया, इसमें अपना हार्डवर्क लगाया, प्रैक्टिस किए, तो अब हम इसके साथ में ऐसे कुछ गेनिंग तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, एक दक्षिणा या फिर एनर्जी एक्सचेंज हमारे लेना ही होता है। क्योंकि इसमें सीखने में भी आपको ऐसे नहीं कि किसी ने फ्री में सिखा दिया, आपको बहुत सारा स्पेंड करना होता है। Exactly. तो जब आपका टाइम आता है तो आप जरूर उनसे एनर्जी एक्सचेंज लीजिए और आप अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो मैम, मैंने ना कहीं पे ये भी सुना है कि जब आप टैरो की मोडालिटी में जाते हैं, सो टैरो आपको चुनता है, आप टैरो को नहीं चुनते। सो क्या ये एक जो स्टेटमेंट है, इज इट रियल? मेरे साथ तो ये रियल हुआ, क्योंकि जब मैं किसी और के साथ अपनी रीडिंग करवाती हूँ, तो मैंने उनका नाम भी ये पॉडकास्ट वो देखोगे तो वो समझ जाएगी कि इन्होंने मेरे लिए बोला है, क्योंकि मैंने उनका नाम भी अपने मोबाइल पे एंजल गाइडेंस के नाम से रखा था। क्योंकि उनकी जो गाइडेंस थी उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली थी, जैसे आपने बोला द टावर का कार्ड,
तो वो वैसी वाली सिचुएशन आने वाली थी और उन्होंने मुझे बोला यू हैव टू डील विद दैट पेशेंसली, और मैंने उसको डील किया एंड देन उसके बाद में अचानक से 6 महीने 1 साल बाद मेरे माइंड में ऐसे आया कि मुझे भी ये सीखना है, क्योंकि इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे किसी ने नहीं दी। मैंने कई बार लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, अलग अलग मोडालिटी वालों से मैं कनेक्ट हुई और मुझे कोई भी ऐसी गाइडेंस नहीं दे सका। तो आई फील सो गुड कि मैंने बोला कि मैंने उनसे एडवाइस मांगी, क्या मैं टैरो सीख सकती हूँ? उन्होंने बोला 100% सीख सकती हूँ, अगर आपकी इंट्यूशंस बोल रही है तो फर्स्ट में ही आप सीख लो उसको। देन शी हेल्प मी कि आप सीखो। और जब मैं उस मोडालिटी में आई तो मैंने देखा 2 से 3 महीने में जो मैंने सीखने के बाद जो प्रैक्टिस की, मेडिटेशन किया, मंत्र जाप किया, क्योंकि आफ्टर दैट लॉकडाउन हो गया था, काफी टाइम था, तो मैंने बहुत टाइम दिया इस चीज पर। तो फिर जब मैंने टाइम दिया तो मैंने देखा कि चीजें जैसे कि एंजल हीलिंग हुआ, एंजल्स मेरे साथ कनेक्ट हुए, टैरो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हुआ और मतलब मुझे हिंट्स मिलने लगे। और फिर जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया तो लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह रेजोनेट हुआ, उनका काम होने लगा, और जो नहीं होने वाला था नहीं हुआ, गाइडेंस काम आई उनकी, जो डिसीजन लेना या नहीं लेना। तो आई फील वेरी गुड। तो फिर मेरी और अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मुझे और कुछ सीखना है, तो फिर मैंने और मोडालिटीज स्टार्ट कर दिया सीखना, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग हुआ, फिर न्यूमरोलॉजी हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुई। तो धीरे धीरे मेरी और इच्छाएं बढ़ने लगी इस सब चीजों में। तो जब आप एक फील्ड में आते हो ना तो आपको और अंदर से मन करता है कि मैं ये सीख लूँ, सारी मोडालिटी का मुझे आंसर आना चाहिए, कि कोई मेरे पास आए तो वो आधा अधूरा ना जाए आंसर लेकर। सो मैम, जैसे आपने बताया, अब हम टैरो से थोड़ा हट के बात करते हैं। सो जैसे आपने बताया क्रिस्टल हीलिंग, न्यूमरोलॉजी और भी डिफरेंट मोडालिटीज में आप। सो मैम, अगर हम क्रिस्टल हीलिंग की बात करें, सो जैसे हम देखते हैं हर एक पर्सन की थिंकिंग लेवल, उनका मेंटल हेल्थ अलग अलग होता है। सो कोई आप एक ऐसा क्रिस्टल हमें बता सकते हैं जो कि उनको हील कर सके, चाहे किसी की कितनी भी मेंटल हेल्थ खराब क्यों ना हो? मैं मोस्टली लोगों को ऐसे कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो मैं एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है। और आपकी और एक क्रिस्टल है जो है क्लियर क्वार्ट्ज, जो मैंने पहना है, तो ये आपको क्लैरिटी देता है, कोई कंफ्यूजन हो तो आपको क्लैरिटी देता है। और एमेथिस्ट आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, डील विद दैट सिचुएशन, क्योंकि वो एनर्जी से मतलब प्रोटेक्ट करता है आपको। तो ये 2 क्रिस्टल मुझे बहुत पसंद है। और वैसे तो मुझे सिट्रेन भी बहुत पसंद है। सिट्रेन मतलब एक एनर्जी आपके बॉडी में जैसे मुझे लगता है बिल्ड करता है। जब आप सिट्रेन को पहनते हैं रॉ फॉर्म में बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो ऐसे लगता है कि आपके अंदर कुछ एनर्जी है और आपकी चीजें जो स्टक है ना, जैसे कि मनी रिलेटेड हो, फाइनेंस हो या करियर रिलेटेड, उसमें से भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स है जिससे आप अपनी खुद की हीलिंग्स कर सकते हो। और मैम, जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जिस हिसाब से आपके ज़ोडिएक साइंस होते हैं उसके बेसिस पे आपको क्रिस्टल्स दिए जाते हैं जी। तो अगर किसी का टॉरस है, जेमिनाई है या कैंसर जो भी है, तो उनके हिसाब से कैसे आप क्रिस्टल्स को डिवाइड करते हैं? देखिए, मैं तो कभी जी जो सनसाइन मूनसाइन के हिसाब से मैंने आज तक किसी को भी क्रिस्टल नहीं प्रोवाइड किया। मैं तो उनकी जो करंट एनर्जी किस सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्रिस्टल प्रोवाइड किया उनको। लाइक अगर वो इमोशनली चीजों से वो है ना डील कर रहे, तो उससे कैसे कम आउट ऑफ दैट नो, तो फॉर दैट हम उसको कोई और क्रिस्टल दे देते। किसी को बहुत सेल्फ लव नहीं है या फिर लव की जरूरत है टू अट्रैक्ट द लव, तो उसको रोज क्वार्ट्ज दे दिया ना। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो सिट्रीन एंड पायराइट दे दिया। तो ये, और मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी के घर में ब्लैक टर्मलिन होना ही चाहिए रॉ फॉर्म में, या फिर आपके पास रोज क्वार्ट्ज होना चाहिए आपके लिविंग रूम में बड़ा सा, ताकि आपकी जो फैमिली में यूनिटी बनी रहे, प्यार बना रहे। तो रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करता है। अगर फैमिली में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप दे सकते हो क्लियर क्वार्ट्ज। ये सारी चीजें मतलब क्रिस्टल्स बहुत अच्छी तरह हील कर सकता है। और उसको कोई ऐसा मेजर चीज नहीं है, आपने पहना उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है और आपको रिजल्ट देने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।